मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। आवाज धीरे आ रहा है? ये सर बहुत स्लो है। ओके, तो बच्चे सभी बच्चे टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, क्या किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है? राजवी, यस सर। कैमरा ऑन कीजिए बच्ची। यस सर, कर रहे हैं बस। तो अभिषेक एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, व्हाट आर द मेन इंपोर्टेंस ऑफ, या हेडिंग लिखिए इंपोर्टेंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। Importance of जनरल इंश्योरेंस। रोहित, रोहित यस सर। आप Yes, sir. जानते हैं जनरल इंश्योरेंस? हम इंश्योरेंस का नहीं पूछ रहे हैं बच्चे, जनरल इंश्योरेंस का पूछ रहे हैं। व्हाट आर द मेन इंपोर्टेंस ऑफ क्या? जनरल General इंश्योरेंस। So, it provide financial protection to the subject matter. नहीं, ये तो अप्रोप्रिएट नहीं है। और बताइए कोई? हाँ अभिजीत बताइए। हाँ सर, हाँ बताइए। share the risk हम्म, to reduce every person. आवाज नहीं आया। अभिजीत आवाज नहीं आया। राजीव आपको समझ में आया? नो सर, मेरा पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रहा था। आप प्रिया बताइए। सर इट प्रोटेक्ट द एसेट्स अभी तो मैं and sir it sir it provide the financial interest means financial protections to the subject matter. ओके, अभिषेक आप बता सकते हैं? चलिए लिखिए, जनरल इंश्योरेंस इज द, सही बच्चे लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस इज द बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर एवरी पर्सन। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। जनरल इंश्योरेंस इज द बेस्ट practical for every person general insurance is the best practical option for every person who would
like to cover, would like to cover himself would like to cover himself from loss arising out of risk क्योंकि बच्चे देखो, जो रिस्क हम उठाते हैं उस रिस्क से जो भी लॉस होता है उस लॉस को फुलफिल करने का काम इंश्योरेंस कंपनी करता है। तो जनरल इंश्योरेंस में जो है ये आपको मतलब लाइफ को छोड़ करके, चाहे वो एक्सीडेंट का क्यों ना हो, चाहे वो आग से जल गया लॉस बाय फायर ही क्यों ना हो, चाहे लॉस बाय थीफ्ट ही क्यों ना हो, है ना, गुड्स इन ट्रांजिट, अभी तो लॉस इन ट्रांजिट भी होता है, याद है आप लोगों को? बताओ बच्चे, मरीन केसेस में सामान अगर चला यूके से इंडिया के लिए और बीच में ही जहाज क्या हुआ, समुद्र में डूब गया, डूब गया। तो इन सभी को एक तो वो रिस्क उठाता है कि चलो भाई हम ये सामान को बेचना है मुझे इंडिया में ले जा करके, अब वहां से वो परचेज किया, वो गुड्स आया और मान ले बीच रास्ते में ही वो समुद्र की खाई में क्या हो गया, डूब गया, तो फुलफिल तो करता है ना। अब ये सोच करके कि भाई बीच में अगर मान लो, अगर जरा सोचो कि उस टाइम कोई ऐसा मतलब कंपनी नहीं होता, प्रॉमिस नहीं करता उसके साथ कि हाँ आप सामान ले जाओ, अगर किसी तरह का दुर्घटना होता है तो हम उसको फुलफिल करेंगे, अगर ये कहने वाला कोई नहीं होता, वहां पर कोई प्रॉमिस करने वाला नहीं होता, तो क्या वो व्यक्ति इतना रिस्क उठाता? बोलिए बच्चे, नहीं उठाता। पहले तो ये जो सेंटेंस अभी लिखवाया ये समझ में आया कि जनरल इंश्योरेंस इज द बेस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन फॉर एवरी पर्सन हु वुड लाइक टू कवर हिमसेल्फ फ्रॉम लॉस अराइजिंग आउट ऑफ क्या, रिस्क। आपको रिस्क उठाने से जो भी लॉस होता है उस लॉस को कवर करने का काम ये करता है, जैसे लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस इन ट्रांजिट एक्सेट्रा। क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? अभिजीत, रिस्क क्या है? पॉसिबिलिटी और चांस ऑफ लॉस और डैमेज और इंजरी। मतलब ये समझ लीजिए कि एक प्रोवर्ब्स हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि नो रिस्क नो गेन, पढ़े थे ना? यस सर। कि अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे तो आप गेन नहीं करोगे। आज जरा सोचो कि अभी बिटकॉइन का चल रहा था कि जो पर्सन उस टाइम में स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आज परचेज कर दिया होगा तो आज उसका स्थिति क्या हुआ होगा, बताओ? पट्टी। लेकिन उस टाइम में बहुत ऐसे इंसान होंगे, बहुत ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिनको कि उसके ऊपर में किसी तरह का कोई ध्यान नहीं था। राइट की रॉन्ग, बताओ अभिजीत? या राइट सर। लेकिन जिसका ध्यान गया वाह पट्टी हो गया, तो उस टाइम तो क्या किया होगा, रिस्क तो उठाया होगा ना? बोलिए, हाई रिस्क उठाया। हाँ सर, हाई रिस्क होगा ना ये। आज देखो वो कहां से कहां पहुंच गया। तो ये चीज कहता है, एक प्रोवर्ब्स भी कहता है कि नो रिस्क नो गेन। अगर मान लो कि अब कोई शेयर में ही पैसा लगाते हैं तो देखते हो ना, रिस्क उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? अभिजीत 500 शेयर खरीद लिया ये सोच करके कि इस शेयर का दाम कल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मार्केट क्या हुआ, गिर गया, नहीं बढ़ा, रिस्क उठाया, लॉस भी हुआ। तो ये कहता है कि रिस्क उठाने से जो भी आपको लॉस होगा उस लॉस को कवर करने का काम आपके साथ कोई प्रॉमिस कर रहा है कि आप उठाइए रिस्क,
हम उसको क्या करेंगे, अगर उस रिस्क से लॉस होता है तो उस लॉस को क्या करेंगे, हम आपको फुलफिल करेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखे तो, रिस्क is associated risk is associated with everything, risk is associated with everything that we do or are involved in immovable properties। अभिजीत, that we would के बाद क्या होगा? There are two types of properties, movable और immovable। एक वैसा प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरे जगह आप कर सकते हैं, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरे जगह, बताओ मकान बना लिए, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग एक जगह है तो क्या दूसरे जगह, हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी इतना आ गया कि कहता है कि चलो भाई उसमें पिलर के साथ ही उसको क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अभी शुरू में किए थे हम, कुछ दिन पहले कोई बता रहा था कि अगर आप जितना चाहते हैं, इंजीनियर सब ऐसा आ गया है कि उस प्रॉपर्टी, उस बिल्डिंग को वहां से क्या करेगा वो, है ना, बाय मशीन लेकर के और दूसरे जगह जाकर के क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। अभिजीत सुने, ये अभी आया है इंफॉर्मेशन, आप लोग सुने इस तरह का है? Yes, sir. बड़ा मशीन टेक्नोलॉजी सब बहुत आगे चला गया है। बट यहाँ पर जो कह रहा है कि रिस्क इज एसोसिएटेड विथ एवरीथिंग दैट वी डू और तो डैट के बाद क्या था? क्या? तो डैट के बाद दैट we do are involved in immovable properties that we own are prone to fire and damage। prone का मतलब समझते हैं, PRONE, prone to fire and damage। या डिस्ट्रक्शन ऑब्लिक करके लिखिएगा, prone to fire and damage, destruction due to natural climates। natural calamities such as earthquake, floods, etc। बाढ़ भूकंप सब नहीं होता है जी। एक बार इसको पढ़िए तो सही बच्चे, रिस्क इज एसोसिएटेड विथ एवरीथिंग, इसको पढ़िए तो रोहित। आवाज नहीं आ रहा है क्या? अरे सर, हाँ इसको पढ़िए तो एक बार, प्रिया पढ़िए तो। Yes, sir. The risk is associated with everything that we would involve in immovable property that we own, from the bonfire and damage, destruction due to natural calamities such as earthquake और फ्लड भी लिख दीजिएगा, FLOODS etc। ये था क्या, इसका मीनिंग समझ में आया जो भी ये लिखवाए हैं? बोलिए बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए सभी कोई। उत्सव,
राजवी ये समझ में आया, मूवेबल और इमूवेबल। यस सर। अभी हम आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताएं कि अगर कोई मकान है, अब मकान है कि मान लो अब बाढ़ आ गया, तो उस समय देखते हैं बांध टूटता है, पानी नहीं बाढ़ आ जाता है जी। यस सर। यस सर। भूकंप नहीं आ जाता है, नहीं देखते हो कि तहस नहस हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम नेचुरल क्लैमिटीज ये न कहेंगे कि दैवीय Yes, sir. प्रकोप, ईश्वरीय प्रकोप नहीं कहते हैं कि ऊपर वाले का ये था कि भूकंप आ गया सब तहस नहस हो गया। तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या कहता है कि देखो रिस्क ईच एंड एवरी प्लेस पर है, ईच एंड एवरी सेक्टर में है, लेकिन हाँ ये है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। नहीं कहते हैं कि जो आदमी अभिजीत 500 शेयर नहीं खरीदेगा तो कमाएगा नहीं ज्यादा, तो रिस्क उठाए ना जी। हो सकता है वो क्या हो, उसका प्राइस, शेयर का प्राइस क्या हो, गिर भी सकता है, और प्राइस क्या हो सकता है भी हो सकता है। क्या रोहित? यस सर। बिल्डिंग सबका इंश्योरेंस होता है कि नहीं, गुड्स का इंश्योरेंस होता है कि नहीं? हालांकि गुड्स तो इसमें मूवेबल में आ जाएगा। इमूवेबल का मतलब क्या है कि जिस किसी भी प्रॉपर्टीज को, एसेट्स को हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं कि चलो भाई आज जो है सो मद्रास में बाढ़ आने वाला है या भूकंप आने वाला है, पता चल जाता है तो वह मद्रास से शिफ्ट कर दिया कहां पर, पटना में आकर के, बच गया। ज्वेलरी आपके पास में है या कोई ऐसा एसेट्स है जिसको कि आप ट्रांसफर कर सकते हो प्लेस, क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, मूवेबल प्रॉपर्टी है। और इमूवेबल का प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकंड लिखिए, इसी में लिखिए नीचे पैराग्राफ चेंज करके, मूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग movable properties including personal effects, personal effects, personal effects such as jewelry, are prone to lift and burglary. सर क्या बोले, prone to left? या vehicle लिखो ना, vehicle गाड़ी समझते हो ना? Yes. Vehicle are also prone to accident. Similarly, उसी तरह से human beings are prone to injuries. Resulting from Prone to left. prone to left. Vehicle are also prone to accident. Similarly, human beings are prone to injuries resulting from accident and illness. सर इंजरी के बाद
resulting from accident. And illness. और इस प्रकार के जितने भी हम अभी डिस्कशन किए हैं, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, सभी को किसी ना किसी प्रकार से क्या होता है, फिनेंशियल लॉस होता है। और इन सारे लॉसों को फुलफिल करने का काम जो है वो कौन करता है? अभी जो एग्जांपल ऊपर में दिए हैं, जितने भी एग्जांपल दिए, मूवेबल, इमूवेबल, है ना, ह्यूमन बीइंग, ये टोटल का टोटल इस प्रकार के लॉस को जो फुलफिल करने का काम करता है, रिकूव करने का जो काम करता है, सेटलमेंट करने का जो काम करता है, वही तो है जनरल इंश्योरेंस, वही तो उसका इंपोर्टेंस है। बोलिए बच्चे, एक लाइन और नीचे में लिखो, ऑल द इंसिडेंट्स enumerated all the incidents enumerated above would result into financial losses अब मिस्टर एक्स है, क्योंकि ये देखो घटना तो कभी भी घट सकता है, अनिश्चित होता है। देखो निश्चित के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने जन्म लिया तो मिस्टर एक्स की मृत्यु क्या है, निश्चित है, चाहे आज हो या वो मतलब कभी भी हो, ये तो निश्चित है। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि 25 तारीख को ही होगा। तो समझना है कि आप लोग देखते हो हम लोग मिस्टर एक्स क्या करता है, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता है ना। हम लोग भी जनरली फैमिली में देखते हैं कि साल भर का एक प्रपोजल देता है इंश्योरेंस कंपनी कि ठीक है, आप अगर इस तरह से करवाते हो तो आपका फैमिली मेंबर, इसमें 4 पर्सन को इंक्लूड किया जाएगा, माता पिता, 2 बच्चे, और इसका जो है सो उसके पिता की उम्र से इसका है ना पॉलिसी बनेगा, आपको ईयरली इतना देना पड़ेगा, और जितना आप प्रीमियम पेमेंट करोगे उस एवज में अगर साल भर में किसी तरह का कोई इस तरह का बीमारी होता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, फुलफिल करने का काम। ये नहीं कहता स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जी या कोई भी। अब जरूरी नहीं है कि वो उसको इशू हो ही, लेकिन रिस्क तो है, तो पहले ही क्या करता है पर्सन, उस रिस्क को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि चलो भाई रिस्क उठाते हैं, होगा तो होगा, देखा जाएगा, कहता है जी। भारत में, हमारे देश में तो बहुत ऐसे इंसान हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो कि कहता है चलो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब होगा देखा जाएगा और एक 5 लाख रुपया लग जाए मिडिल क्लास को, तो बच्चे को पता चलता है कि जमीन उमीन बेचना पड़ता है, अगर है तो। अगर जमीन भी नहीं है तो फिर कहते हैं कि राम भरोसे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जनरल इंश्योरेंस का एक इंपोर्टेंस ये भी है कि वो टाइम पर खड़ा होता है। अब मान लो मिस्टर एक्स कार ड्राइव कर रहा है, उसको पता नहीं है, लेकिन उसको आगे जाकर के क्या एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरीज तो हो गया, दुर्घटना हो गया, तो उसको तो मान लो पैर टूटा कि हाथ कटा कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो अब एट अ टाइम इमीडिएटली, अब उसके पास तो सफिशिएंट मनी तो है नहीं, अगर रहेगा तो खैर कोई बात ही नहीं है, तब तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कौन नहीं चाहता है कि हमको थोड़ा हेल्प मिल जाए, तो उस हेल्प लेने के लिए वो क्या करता है, इंश्योरेंस करवाता है। तो आगे का जो टॉपिक है वो यही कर रहा है
एक इम्पोर्टेंस यही बता रहा है कि द, देखो तो पैराग्राफ चेंज करके, ये एग्जांपल समझना भी, अभी कार का जो एग्जांपल दिए हैं, ड्राइव करता है और एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट से किसी प्रकार का अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को फुलफिल करने का क्या करता है इंश्योरेंस कंपनी, यानी हेल्थ इंश्योरेंस। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े ये चीज? ये पढ़े होंगे। क्लेम करता है जी। Yes, sir. अगर मिस्टर एक्स को एक्सीडेंट हो गया और वो इंश्योरेंस करवाया है तो वो क्लेम करेगा कि नहीं करेगा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में? इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या करता है? इंश्योरेंस कंपनी उसके बिल को ये करता है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद डॉक्टर से जाकर के, या जो भी बिल है, बिल से लेकर के हॉस्पिटल में जाकर बहुत तरह का करता है वो, और तब उसको पता चलता है कि नहीं रियल में इसके साथ ऐसा हुआ है, तो वो परसेंटेज क्या करता है, क्लेम एक्सेप्ट करता है। 100% नहीं, जो जितना परसेंट उसको लगेगा। आपको क्या, जैसे मरीज के केसेस में 100% होता है, बाकी जितने भी है जनरल इंश्योरेंस, चाहे वो फायर हो या चाहे आपको क्या हो, एक्सीडेंट हो, तो इस सब केसेस में वो क्या करता है, 100% नहीं, उसका कुछ परसेंटेज काट करके करता है। तो जनरल इंश्योरेंस क्या क्या ये एप्लीकेबल क्या प्रोवाइड करता है, फाइनली बताइए। Protection from financial fire and damage destruction due to तो फायर natural एक्सीडेंट्स को लिख सकते हैं आप लोग। जनरल इंश्योरेंस wherever, फिर इसी में लिखे हैं। हाँ लास्ट लाइन लिख लीजिए, लाइन जनरल इंश्योरेंस wherever, whenever होना चाहिए, would provide, नहीं applicable, जनरल इंश्योरेंस wherever applicable would provide cover against such loss, would provide cover against such loss the modern day, such losses लगा दीजिएगा, such losses, इस प्रकार के कोई भी अगर लॉस होते हैं तो उसको क्या करते हैं, जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, कवर करते हैं। द मॉडर्न डे जनरल इंश्योरेंस कवर्स
general insurance covers modern day general insurance cover practically all losses, arising out of risk, लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रहे कि ये प्राइमरी रिस्क जो है उसको कवर नहीं करता है। जैसे मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट हो गया, वो डेथ कर गया, तो वो तो फिर लाइफ इंश्योरेंस का काम है, वो जनरल इंश्योरेंस का काम नहीं है। क्या बच्चे? तो यहां पर ये लिखिए अराइजिंग आउट ऑफ रिस्क, द प्राइमरी रिस्क that is not covered by general insurance is death of a person, which is covered by life insurance. एक बार पढ़िए तो इसको देखिए समझ में आया। इसके बाद इसका हिस्ट्री तो आप लोग को पढ़ाए हैं, जनरल इंश्योरेंस का हिस्ट्री। अभिजीत? Yes, sir. Yes, sir. प्री नेशनलाइजेशन एरा और पोस्ट नेशनलाइजेशन एरा, आजादी से पहले क्या था और Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये तो हम लोग को लगता है ये टॉपिक आप लोग को बताए हैं। अच्छा, उसमें ये भी कहेगा कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया, जो IRDA वाला था 1999, याद है ना? लिबरलाइजेशन नहीं आता, Yes, sir. ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। अब इसमें नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ जनरल इंश्योरेंस।
ये सब तो बताए बताए, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे हम लोग, और क्या रिवीजन क्लास चल रहा है तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। थोड़ा इसको आप लोग स्टडी करके रखेंगे सही बच्चे, ओके। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। उत्साह? नो सर। समझ में आया? कैमरा ऑन कीजिए उत्साह। सर लाइफ इंश्योरेंस के केस में कितना क्लेम मिलता है? क्या आप रोहित बोले? लाइफ इंश्योरेंस के केस में कितना क्लेम मिलता है सर? वो तो डिपेंड करता है उसके मैच्योरिटी पर ना, उसके एज पर डिपेंड करता है कि अगर मान लो आपका लाइफ इंश्योरेंस है तो फिर आप कितना का करवा रहे हो, उस पर भी तो डिपेंड करता है। आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितना है, कितना प्रीमियम आप दे सकते हो उस इंश्योरेंस कंपनी को, उसके हिसाब से होता है ना। जैसे मान लो कि मेरा अर्निंग कैपेसिटी मान लो 1 लाख रुपया हम कमाते हैं, तो उसमें से हम कितना प्रीमियम दे सकते हैं मंथली? 10,000 दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से पॉलिसी आप लीजिए। ये कोई फिक्स नहीं है इसमें रोहित। यस सर। ठीक है, आप अपने अर्निंग कैपेसिटी देखो, ये चीज तो पता होगा ना कि जो पर्सन जितना मनी जनरेट करता है, जो उसका सेविंग है ना, उसी में से वो देगा ना। अरे आप 50,000 रुपया कमा रहे हो मंथली, तो 50,000 रुपया कमा रहे हो तो उसमें सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं ना है, उसमें घर का भी तो खर्चा है आपका ना। तो आप सब करने के बाद आप देखते हो अपने आप में कि हाँ मेरा पैसा जो है सो 10,000 रुपया महीना क्या हो रहा है, बच रहा है। इसको हम चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ जो है, जिंदगी जो है मनुष्य का, वो क्या है, कब किसके साथ क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो एक प्रोटेक्ट करना कि अगर मान लो कि मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स उस फैमिली में अर्न करने वाले सिंगल पर्सन है, तो अगर उस फैमिली मेंबर मतलब मिस्टर एक्स को जाने के बाद वो फैमिली कैसे चलेगा, तो कुछ ऐसा मतलब अरेंजमेंट मिस्टर एक्स के द्वारा किया जाता है कि अगर कल के डेट में हम नहीं भी रहे तो मेरे बदले कोई ना कोई मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करे, देखभाल करे, मीन्स मनी के टर्म में उसको हेल्प करे। अब बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, फीस लगेगा ही, खाना तो खाएगा ही, ये तो जनरल है ना एक्सपेंसेस है ये तो आपको परिवार को चलाने के लिए, ये तो मैनेजमेंट करने के लिए ये तो खर्च करना ही पड़ता है ना। तो अभी मिस्टर एक्स है जो काम कर रहा है, मनी जनरेट कर रहा है, तो चलो वह परिवार चल रहा है किसी तरह से या बढ़िया से चल रहा है जो भी है। लेकिन अगर मिस्टर एक्स नहीं रहे तो वो तो फैमिली फिर नहीं चला। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन पर डिपेंड करता है जो पर्सन मनी क्या करता है, जनरेट करता है। तो कुछ पार्ट वो क्या करता है, उसमें एक पॉलिसी ले लेता है ताकि अगर हम नहीं भी रहे तो मेरे बदले कुछ ना कुछ अमाउंट आ जाए फैमिली में, ताकि मेरा फैमिली स्मूथ चले। समझ में आया? यस सर। बजट के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना है। क्या सुतोष? यस सर, कुछ समझ में समझ आया? रहे। यस सर, समझ रहे। नोट्स सारे लिख पाए हैं? कितना देर कहाँ थे आप? सर क्लास में ही तो थे, अभी थोड़ी ज्वाइन किया हम, वीडियो मेरा ऑफ था खाली। और प्रिया गुप्ता?
Yes, sir. और कोई क्वेश्चन है तो कोई बच्चे पूछना चाहते हैं, पूछिए। No, sir, नहीं है। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.